नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सत्ताधारी विधायक के गुर्गे पीड़ित वहीन की जमीन पर कर रहे अवैध कब्जा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन, फिर भी सत्ता के जोर पर हो रही प्लॉटिंग। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जमीनी पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया के विरुद्ध एंटी भू माफिया अभियान के अलावा तमाम तरह की कानूनी कार्यवाही के माध्यम से पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने का दावा करती है, तो वहीं मैनपुरी में प्रदेश सरकार का यह दावा बिल्कुल फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका जीता जागता सबूत जनपद मैनपुरी के किचनी थाना क्षेत्र के एक ग्राम में देखने को मिला है, जहां एक सत्ताधारी विधायक के रिश्तेदार एवं उनके गुर्गे गुंडागर्दी के बल पर मां सहित 4 बहनों की पैतृक अचल संपत्ति भूमि पर जबरिया कब्जा कर प्लॉटिंग करते हुए बिक्री का बोर्ड लगाकर बिक्री करने पर तुले हुए हैं। इस संबंध में पीड़ित बहनों ने जिले के समस्त अधिकारियों मंत्रियों से कई बार लगाकर शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन सत्ताधारी विधायक के रिश्तेदार होने के कारण पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका। थक हार कर पीड़ित बहनों ने क्षेत्रीय सभा विधायक की शरण लेते हुए रो रो कर न्याय दिलाने की अपील की है। वहीं पीड़ित बहन ने मीडिया के कैमरे पर ऐलान किया है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचकर पूरा परिवार जहर खाकर आत्महत्या करेगा। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के गांव शमशेरगंज से जुड़ा है। इस गांव की रहने वाली मोहनी दुबे पुत्री स्वर्गीय अरुण कुमार दुबे ने बताया कि उसके कोई भाई नहीं है, वह मां के अलावा 4 बहन हैं, जिसकी पैतृक भूमि गाटा संख्या 25-15 खेत की बाबा से झूठी वसीयत दर्शा कर तहसील में लिपिक पद पर तैनात मुकेश अवस्थी ने सांठगांठ कर चाची व उनके पुत्र हिमांशु पुत्र प्रदीप दुबे ने करा ली थी, जिसकी जानकारी पीड़ित बहनों को तब हुई जब खेत में खड़ी गेहूं की फसल काट ली और अन्य फसलों को जोत कर कब्जा करने लगे। पीड़ित बहनों ने जिले के समस्त अधिकारियों से इस संबंध में न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल सका है। पीड़ित बहनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी चाची रेखा दुबे व हिमांशु दुबे भोगा विधायक राम नरेश अग्निहोत्री के संपर्क में है, इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी विधायक के रिश्तेदार श्याम दुबे निवासी मुरादपुर तथा गुर्गे संजू मिश्रा व राम प्रताप उक्त भूमि पर सीमेंटेड बाउंड्री वॉल का प्लांटिंग करते हुए बोर्ड लगाकर बिक्री कर रहे हैं। पीड़ित बहनों ने इस संबंध में न्यायालय मैनपुरी के अलावा उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी भूमाफिया लगातार प्लॉटिंग कर रहे हैं। पीड़िता ने सत्ताधारी संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को भी ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है, फिर भी मामला डाक के 3 पात ही रहा। थक हार कर पीड़ित बहनों ने सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया से रो रो कर न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं बहनों ने ऐलान किया कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री दरबार में पूरे परिवार के साथ पहुंचकर जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे। इससे संबंध में कब्जे को लेकर पीड़ित बहनों व ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया है, क्या बोले सपा से किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, दिखेंगे तहलका लाइव टीवी। किशनी तहसील के क्षेत्र के जो है शमशेरगंज गांव के रहने वाली ये मोहिनी है, इनका आरोप ये है कि इनके ही परिवार के लोगों के साथ में सत्ता पक्ष के लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है और आपको इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है। क्या कहेंगे सर इस संबंध में? आज ये प्रकरण मेरी संज्ञान में पहली बार है जी, इससे पूर्व मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं, और आज जब आया है तो अभी मैंने तहसीलदार साहब को समय सीमा के अंतर्गत इसके निस्तारण के लिए मैंने समय सीमा के अंतर्गत मैंने तहसीलदार साहब को बोला है कि कम से कम समय सीमा रहते हुए इसका निस्तारण करें। जी, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाता था पहले कि खाली प्लॉट हमारा है, इस सरकार में क्या लगता है कि कब्जा मुक्त हो रहे हैं या बाकी में कब्जा किया है? आज आप किसी तहसील का रिकॉर्ड निकलवा लो, किसी जनपद का निकाल लो, पूरे प्रदेश में, और जो भूमाफिया गिरी से जो पीड़ित परिवार है जी, उनका इंटरव्यू आप जाके ले लो। 99% और 99 नहीं 100% जो भूमाफियागिरी कर रहे हैं वो लोग सत्ता संरक्षित लोग। अच्छा, और जहाँ तक अब इन बच्चियों से मेरी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी बात में जो पता चला है, अभी इस प्रार्थना पत्र को भी सही से नहीं मैंने पढ़ा है जी, लेकिन अभी मौखिक तौर पे जो पता चला है, ये बेचारी बच्चियां जो है मोहनी दुबे, ये मेरे ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती हैं। तो बताइए, ये मेरे पीडीए का अंग है, चूंकि ये पीड़ित है। पीडीए में हर वो व्यक्ति जो इन आताताइयों से पीड़ित है वो मेरे पीडीए का अंग है। और ये दुबे होने के बाद भी, जैसा कि इन बच्चों ने बताया कि जो ये
शोषण करने वाला जो व्यक्ति है, जी पता चला ये सत्ता संरक्षित है। मैं आपके माध्यम से इन बच्चों को ये पूरा आश्वस्त करता हूँ, नहीं बेटा होना नहीं बेटा, मैं हूँ, मैं पूरा आपको महसूस करता हूँ। ये प्रकरण आज आया है मेरे संज्ञान में, और चाहे वो कितना बड़ा बलशाली हो, जब तक मेरे जिस्म की मैं खून में एक एक बूंद रहेगी, मैं इन बच्चियों को न्याय दिला के रहूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बच्चियों का आरोप है कि सत्ता पक्ष यानी कि जो इस समय विधायक हैं सीधा आरोप लगा रही है राम नरेश अग्नोत्री पर कि उनके गुर्गे जो वो कर रहे हैं, तो किस तरह से न्याय दिला पाएंगे? देखिए, मैंने अभी कहा नहीं, मैंने अभी पूरा प्रार्थना पत्र नहीं पढ़ा है जी, लेकिन पढ़ने के बाद मैं आश्वस्त करता हूँ इन बच्चों को, XYZ चाहे कोई हो, और अगर गलत तरीके से इन पर दबाव बनाया, जैसे इनके साथ अन्याय हो रहा होगा, मैं किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दूंगा। किनकी बेटी हो तुम? स्वर्गीय आरोप कुमार दुबे। अच्छा, पिता है आपके? खत्म हो गया। अच्छा, ये विवाद जो चल रहा है, जमीनी विवाद, प्लॉटिंग चल रही है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये हमारी पैतृक संपत्ति है, इससे श्याम दुबे और राम प्रताप और संजू मिश्रा जो शमशेरगंज के निवासी हैं, ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, जो कि पहले से ही सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। और हम तहसील में जाते हैं तो मुकेश अवस्थी हैं और उनका लड़का है साहिल अवस्थी, वो भी वहाँ पे परेशान करते हैं हम लोगों को। किस तरह से परेशान करते हैं बता तुम्हें? क्या भगाने का काम करते हैं या रास्ता रोकने का काम करते हैं? रास्ता रोकते हैं। क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि वहाँ पे तुम लोगों का कुछ नहीं है, वहाँ पे जाओ तो जानते। आपका? मेरा नाम अशोक कुमार कमल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? शमशेरगंज। अच्छा, ये जो विवाद में चल रहा है, ये लड़की बार कह रही है न्यायालय में मामला विचाराधीन है, ये क्या वैसे पूरा मामला क्या है आपको जानकारी? वास्तविकता ये है, कम से कम 5-7 साल हो गई ये मामला विचाराधीन है जी। पहले दीवानी तहसील में भी था, और उसके बाद अरुण कुमार की तबीयत खराब हुई तो ये लोग इलाज में लग गए। इलाज में लगने के बाद उन्होंने जानकारी नहीं कर पाई, जो वसीयत उन्होंने कराई थी वो खारिज हो गई थी। उन्होंने बहाली करा ली। बहाली कराने के बाद जब पता लगा तो इन्होंने दीवानी दायर की। हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी दावा है इनका। अब ये जमीन वैसे किसकी है? ये जमीन रामचंद्र सनोक बनवारी लाल की है, उनके 2 पुत्र हैं, अरुण कुमार, प्रदीप कुमार दुबे। तो आधी हो गई ना? बिल्कुल 1/2 हो गई। सच्चाई ये है, लेकिन अब इनकी कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं तो कौन कहेगा? अब जो कोई कहता है उस पर मुकदमा लिख जाता है। हाँ। और का हो सकता मेरे पे भी कल लिख जाए। इसमें जो ना श्याम दुबे और संजू मिश्रा, प्रताप, नहीं, मैं इनका नाम नहीं लेता, ये शायद दलाल हूँ, कुछ कमीशन खोर हूँ। जो प्लॉटिंग हो रही है, बिक्री के लिए करने की बात करती है, ऐसा है। अब उन्होंने क्या कहा वो मैं नहीं जानता। इनको कुछ लालच दिया हो कि प्लॉटिंग करवाओ, वैसे अभी तक इस जमीन का बहनामा किसी के नाम नहीं है। अगर कोई प्लाट लेगा तो उसका बहनामा हिमांशु दुबे करेगा। ठीक, अब इनको क्या मिलेगा ये तो वो जाने, लेकिन मैं नहीं कहता संजू मिश्रा इसमें दलाली कर रहे या आदित्य वकील कर रहे, गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है। गरीब के साथ अत्याचार हो रहा। और मैं तो यही कहूँगा भाई, अत्याचार नहीं होना चाहिए बस। ठीक, क्या नाम है भैया? हमारा सोनी तिवारी। सोनी तिवारी कहाँ की रहने वाली है? शमशेरगंज के। अच्छा, ये प्लॉटिंग वगैरह ये हो रही है, किसने की है, क्या पूरा मामला है, क्या विवाद चल रहा था आपका? ऐसा है, ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबा की संपत्ति है। इससे ऐसा हमारे पिताजी बीमार रहते थे और चाची ने हमारी फर्जी तरीके से इसकी वसीयत करा ली जाके। हमें को जब पता चला तो हमने वहीं जाके दीवानी कैंसिलेशन उसकी डाली। हमारा विचाराधीन मुकदमा दीवानी में भी है, हाई कोर्ट में भी है। इन्होंने मेरी 3 फ्रेश रिटें छुपा करके उन्होंने 1 फ्रेश रिट वहाँ डारी इलाहाबाद जाके, और जिससे उन्होंने ऑर्डर करा लिया। जब हमने वो ऑर्डर देखा, हमको पता चला उस समय मेरे पिताजी बीमार थे, खत्म हो चुके थे अभी 2 महीने पहले। तो हम इस बिटिया को लेके जीजा और इस बिटिया को लेके गए वहाँ, तो वहाँ हमने उससे अपना दारा रिकॉल हमारा एक्सेप्ट हो गया हाई कोर्ट में। वो हमारा एक्सेप्ट हो गया तो उन्होंने ऐसा किया, जो विधायक जी राम नरेश अग्नोत्री जी हैं, जो विधायक जी इस समय भोगांव के, उन्होंने हमारी पार्टी मिल गई जाके। मिलने के बाद हाँ, हमारी विपक्षी वहाँ पार्टी मिल गई जाके। उन्होंने वहाँ मिलके
हमारे यहाँ इससे गेहूँ खड़े थे संपत्ति पर, उन्होंने गेहूँ हमारे कटा लिए, फर्जी गुंडे लेके आई 50-60 आग लगवा दी इसमें, जिसमें संजू मिश्रा है शमशेरगंज के बहुत बड़े भूमाफिया जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करे हुए पहले से। राम प्रताप चौहान है किसनी के, जो भी अपने इसमें के साथ हमारे साथ यहाँ मारपीट की हम लोगों के साथ। और श्याम दुबे है भोगांव मुराद नगरिया के, वो विधायक जी के रिश्तेदार हैं रामनगर संगोत्री जी के। वो लोगों ने आके हमारे साथ मारपीट की। जब इसकी गुहार थाने में लगाई जाके एप्लीकेशन दिया तो वहाँ पुलिस ने पूरे दिन बंद रखा हमको, हमारी माँ को वहाँ से, और कहा कि अगर उनके खिलाफ जाओगी तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। तो उन्होंने तुरंत क्या रामनगर संगोत्री और श्याम दुबे जी का यहाँ क्या कनेक्शन है, क्यों मतलब कोई रिश्तेदार थे या इसमें हिस्सेदारी है, क्या है? हाँ, उनका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ आते हैं उनके रिश्तेदार है श्याम दुबे, जिनका बोर्ड अभी साक्ष्य लगा हुआ है सामने, और संजू मिश्रा का भी नाम लिखा हुआ है इसमें। तो जो लोग गुंडई बल पे आते हैं और उस पार्टी से मिले हुए हैं अगली पार्टी से, और हम लोगों को बदतमीजी देते हमारी रत्ता गिरवाते हैं जाकर। और का नाम देखो, हम आंगल उस दिन हम जब भोगा उनसे मिले भी जाके अग्नोत्री जी से, हमने अपनी पूरी बात कही कि ऐसी ऐसी बात। उन्होंने मेरी तुरंत गाड़ी रास्ते में गिरवाई हम लोगों को, वहाँ भोगांव जब मिले जाके तो हमारी वहाँ लोगों की गाड़ी भी गिरवाई इन लोगों ने। तो ये कौन है ये रामनगर संगोत्री? विधायक है इस समय कहाँ के? भोगांव के। हाँ, और उसके बाद ये हमारा मेट्रो इन्होंने मूंग हमारी खड़ी हुई थी उसको भी जुतवा दिया, और हमारा लाइसेंस 4 लाख रुपए का था वो भी जुतवा दिया। आप बताओ, हम अपनी माँ को छोटी बहन को लेकर कहाँ जाए? हमारे पास इस संपत्ति के अलावा कोई संपत्ति नहीं जिससे हम भरत पोषण अपनी माँ का इनका कर सके। भाई हमारे कोई है नहीं, और हमारे जो भी हमारी मदद करता है तो उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा थाने में लिखाया जाता है। हाँ, हम कहीं भी जाते हैं, और ये कहा इन लोगों ने अगर कहीं आप गुहार लगाओगे तो तुम्हारे जान से तुम्हें हमारे और मेरी पूरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी है। ये कौन लोग धमकी देते हैं? ये लक्ष्मी नारायण है कुरसेंडा के, और ये संजू मिश्रा शमशेरगंज, राम प्रताप चौहान किसनी के हैं। इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, और अन्य लोग हैं। श्याम दुबे आपकी विपक्षी कौन है? वो हमारी चाची है रेखा देवी और हिमांशु दुबे परिवार है यहाँ। चाचा भी है आपके? चाचा हमारे खत्म हो गए हैं, वो भी खत्म हो गए। और इधर तुम्हारे पिताजी भी खत्म हो गए? पिताजी हमारे भी 2 महीने पहले खत्म हुए हैं, इसीलिए इन लोगों ने अब से ज्यादा हम लोगों को परेशान कर रखा है। अगर और हमारी ये बाउंड्री नहीं तुड़वाई गई तो हम यहाँ से तुरंत लखनऊ जाएंगे, बाबा जी से मिलेंगे जाकर, और हमारी नहीं सुनवाई हुई तो भैया दरबार में हम अपनी पूरी फैमिली लेकर जहर खाएंगे जाके, और रामनगर संगोत्री का बोर्ड लगाएंगे वहाँ पर कि इन्होंने का दबदबा है, इसलिए मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे हिसाब से कल मिले जाके तो वहाँ भी मेरी नहीं सुनवाई हो रही है। तो जहर खाने की बात क्यों कर रही हो? तुम्हें न्याय कानून से चाहिए? न्याय हमें मिल ही नहीं रहा सर। ये देखो, हम उस दिन मंत्री जी से मिलके आए हैं, उन्होंने इस पे साइन भी किए हैं, और उसके बाद इस पे लिखा भी एसडीएम ने इस पे लिख दिया है। कौन से मंत्री से मिले थे आप? क्या नाम, जयवीर सिंह। क्या क्या है उन्होंने तुरंत एसडीएम साहब से फोन किया, और एसडीएम साहब ने ये लिखा भी है इसमें कि मामला न्याय में विचाराधीन है, और मौके पे व्यवस्था शांति बनाई रखी जाए। तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।